इट वॉज़ माई राइट टू लिव, आई शुड नॉट एवर बेग एनी वन कि मुझे ज़िंदा रहने दो। उनके लिए आसान होगा, डीएसपी के लिए आसान होगा जो मेरे घर में आके मुझे कहेगा कि शुक्र है तुम्हारी जान बच गई, खड़े होकर ज़रा अपनी हाइट दिखाओ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं औरत थी सिर्फ इसलिए मेरे साथ ये लोग इस तरह कर रहे हैं। इतना इन्होंने मेरे इर्द गिर्द इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया, आई हैव नेवर थॉट लाइक दिस। लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरा औरत होना यहाँ पे गुनाह है, बिकॉज द वे दे हैव बीन ट्रीटिंग मी। ये सड़क है क्यारी, और फिर मैं पेमेंट पे चढ़ने लगी, मेरी लेफ्ट साइड से एक लड़का गुजरता है जिसने हाथों में बेसबॉल बैट पकड़ा हुआ है। ऐसे करते हुए वो बहुत मज़े से जा रहा है। वो उसने बैकपैक पहना हुआ है, उसने ब्लैक कलर की जैकेट पहनी हुई है, और मेरी नज़र उसके ऊपर सिर्फ इसलिए जाती है क्योंकि उसके हाथ में बेसबॉल बैट है। पीछे से कोई आता है, मेरा गला इस तरह पकड़ लेता है, मुझे लगता है मेरी बहन है, बिकॉज मोस्टली मेरी बहन, हम लोग का मजाक है, हम लोग एक दूसरे को इस तरह पीछे से पकड़ते हैं। तो आई स्टार्ट गेटिंग अनकम्फर्टेबल, तो मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। आई से दैट ट्वाइस। उसके बाद वो नहीं मुझे छोड़ा, तो मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो वहाँ पर एक लड़का होता है, उसकी हाइट एज इन मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ जिसका सर बाल सब नज़र आ रहे होते हैं, मेरे से उसका छोटा करता है। फिर एकदम से मैं हटती हूँ उसके पास से, और मैं तब भी सोच रही होती हूँ कि मैंने इसको कहीं देखा है, मैं इसको पहचानने की कोशिश करती हूँ। इतनी देर में ज़ोर से मेरे सर के ऊपर एक चीज़ लगती है, मुझे बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है। पहली बार मैं रोती हूँ और मैं उससे बोलती हूँ मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। उसके बाद जब वो दूसरी बार बैट मारता ना, तब मैं बेहोश होने वाली होती हूँ। तब मुझे पता चलता है कि ये मुझे जाने तो नहीं देने वाला, खासतौर पर मेरे रोने से तो मुझे जाने नहीं देगा। सो आई स्टार्ट स्क्रीमिंग। उसके बाद फिर हम लोग पुलिस का वेट करते हैं। आई थिंक 20 मिनट्स तक तो हम लोगों ने आराम से पुलिस का वेट किया। आई थिंक इट वाज आफ्टर 9 कि आपा ने बोला कि इसकी ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, छोड़े सबको, हम हॉस्पिटल चलते, बिकॉज वी केप्ट कॉलिंग, आपा केप्ट कॉलिंग द पुलिस अगेन एंड अगेन। इससे पूछो, उससे पूछो, कि पुलिस होगी, मिलिट्री पुलिस है, वो लोग बोलते हैं कि आप जाके अब तो हो चुका है, आप जाओ। हम लोग हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल्स में भी अब्बा को कॉल आ रही है, पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है। पुलिस कहीं पर भी नहीं आती। 12:30 या 1 बजे हम लोग घर आते हैं, तब पुलिस आती है हमारे पास, हमसे पूरा वाक़या सुनती है, FIR बनाती है। FIR में मतलब आधी चीज़ें उन्होंने लिखी नहीं है। का एक फोल्डर बना हुआ है बहुत प्यारा सा, प्रोटेक्शन में पड़ा हुआ है। मेरे साथ प्रोटेक्शन उस स्केच की हो रही है। उस स्केच को रखते हैं हम सायों, जब ये लोगों के पास देखने गए ना CCTV फुटेज, उनका CCTV फुटेज देखने गए हैं जब ये सारे लोगों का, तो उसने बोला है कि हमने CCTV फुटेज देखा, साथ में हमने उनको वो स्केच दिखाया, तो उन्होंने बोला नहीं हमने तो इस बंदे को कभी नहीं देखा। तो मैडम वो स्केच फिर हमने वापस रख लिया। इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर है जो, उनको मैंने कॉल की थी आफ्टर 1 मंथ ऑफ द इंसिडेंट। ये फरवरी अभी रिसेंटली मैंने कॉल की है। मैंने उनसे प्रोग्रेस पूछी तो उन्होंने बोला कि हम लोग जियो फेंसिंग करेंगे अब जाके, अगर कुछ ना हुआ मैडम तो हम जियो फेंसिंग अब करेंगे, नो प्रोग्रेस अबाउट दैट। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि, और फिर उन्होंने मुझे पूछा मैडम आप वॉक पे जाती हैं, तो मैंने बोला नहीं जाती। तो कहते अच्छा मैडम कभी जाएँ और नज़र आए तो बताइएगा हमें। मैंने कहा जी श्योर, मैं बताऊँगी आपको। उसके अलावा पुलिस को कॉल्स वगैरह करो, नो रिस्पांस, ज़ीरो रिस्पांस, एज इफ अटेम्प्ट टू मर्डर की कोई 1000 FIR है कि आपको पता ही नहीं कि अटेम्प्ट टू मर्डर की FIR कटी है। दे आर लाइक हमें तो पता ही नहीं कौन सी FIR है। मैं ये चीज़ें सिर्फ इससे परसुएड कर रही हूँ
सो दैट द पर्सन जिसने ये किया उसको पता चल सके। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इनमें से किसी से जस्टिस की उम्मीद नहीं है, नाइदर आई एम वेटिंग फॉर देम टू प्रोवाइड जस्टिस। आई ऑनेस्टली एम नॉट वेटिंग, ठीक है। आई एम ए रिलीजियस, आई कॉल माई सेल्फ अ रिलीजियस पर्सन, मेरा बदला खुदा लेगा। लेकिन उस बंदे को पता होना चाहिए कि उसने जो किया है वो गलत है, वो रैंडमली किसी भी इंसान के ऊपर आके इस तरह अटैक नहीं कर सकता। आई डोंट हैव एनी होप फ्रॉम दिस सिस्टम, ना पहले थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। द वे पुलिस इज ट्रीटिंग मी, द वे मेडिकल स्टाफ हैज ट्रीटेड मी, आई हैव ज़ीरो होप्स इन दिस पीपल।